जो कहता है अल्लाह काफ़ी है, रसूल की ज़रूरत नहीं है, हदीस की हमें ज़रूरत नहीं है, अब उनके लिए मैं हदीस सुनाता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, इमाम बुखारी किताबुल इल्म, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, दो रिवायात इसमें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, बताओ सबसे ज़्यादा हदीसें किसको आती हैं? तो हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, दो बंदों को सबसे ज़्यादा हदीसें याद है, दो बंदों को सबसे ज़्यादा हदीसें याद है। कहा किस किस को? कहा एक मुझे, क्योंकि हुजूर ने मेरे बारे में दुआ फरमाई थी, या अल्लाह ये जो याद करे इसको भूले कभी ना। कहा एक मुझे हदीस याद है, दूसरे अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस को हदीसें याद है, क्योंकि मैं हिफ्ज़ कर लेता था, वो लिख लेते थे। वो क्या करते थे? लिख लेते थे। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस हदीसें लिखते थे, अबू हुरैरा हदीसें याद करते थे, हज़रत अली हदीसें लिखते थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद हदीसें लिखते थे। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद की हदीसों की किताब को सहीफ़ा सादिक़ा कहा जाता है, कि वो सच्ची बातें जो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाई। बुखारी बाद में आए, मुस्लिम बाद में आए, तिरमिज़ी बाद में आए, अबू दाऊद बाद में आए, मोता इमाम मालिक के मुसन्निफ इमाम मालिक बाद में आए। सबसे पहले अब्दुल्ला इब्न मसूद आए, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस आए, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा आए। अब इनका मिजाज कैसा होता था? हज़रत अली फरमाते हैं, इल्म परिंदा है, इसको लिख के कैद कर लो। इल्म एक परिंदा है, इसको लिख के जो तुम्हारे कलम से निकल जाएगा वो तुम्हें याद रहेगा। और जो कहता नहीं है नाल दिन लिख ले, मैं बाज वेख लंग गया, वो गया, उसका कोई हिस्सा नहीं है दीन इस्लाम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद फरमाते मैं लिख लेता। तो कुरैश के बड़े बड़े किबार सहाबा ने कहा अब्दुल्ला हर बात तुम लिखते हो, तो कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में भी होते हैं तो ना लिखा, तो मैं लिखना छोड़। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, एक दिन देखा नहीं लिखा, दूसरे दिन देखा नहीं लिखा, तीसरे दिन देखा नहीं लिखा, तो तीसरे दिन पूछ ले। आपने फरमाया अब्दुल्ला आप वो लिखते नहीं हो यार हदीस। अल्लाह अकबर। अर्ज करने लगे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हमारे कुरैश के बड़े बड़े किबार का लफ्ज़, बड़े जलील व क़द्र बंदे हैं ना, इन्होंने मुझे कहा कि ना लिखा कर, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में भी होते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सुन ली। आपने फरमाया सुनो अब्दुल्ला, हम गुस्से में हो, ऐसे इशारा फरमाया, हम गुस्से में हो या हम खुश मिजाज हों, इस जुबान से, इस मुंह से सच के अलावा कोई बात नहीं निकलती, सच के अलावा कोई बात नहीं निकलती। तो लिखा करो। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस फरमाते, उसके बाद फिर मैंने जब तक जिंदा रहा हुजूर की सारी बातें लिखी। ये जो कहता है ना हदीस 200 साल बाद आई, ये 1400 साल बाद आया, आप इन्हें पता ही नहीं पहले क्यों है। इस खन्नास को पहले पता ही नहीं है ये क्या हुआ। अगर 200 साल बाद हदीस लिखी गई तो नहीं मानी गई, तो फिर बता तू 1400 साल बाद पैदा हुआ, तेरी बात क्यों माने? हम उसकी बात ना माने जिस पे कुरान उतरा। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से कहा, फरमाया लिखो, उक्तुब, लिख। फरमाया मुझे मेरे रब की कसम है जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, इस मुंह से सच के अलावा कुछ नहीं निकलता, ना लिखा कर। चाहे हुजूर गुस्से में हो, चाहे जलाल में हो, चाहे करम फरमाई कर रहे हो, चाहे आप आराम कर रहे हो, चाहे नींद से उठे, चाहे आप आ रहे हो, चाहे जा रहे हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक के अलावा फैसला नहीं। अल्लाह कह रहा, ओ कुरान मान लो बाबा, हदीस नहीं मान रहे तो कुरान मान लो। अल्लाह ताला फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है कि वो ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलते, जब रब हुक्म देता है तब बोलते हैं।